हम पढ़ेंगे क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो हम लिख दे रहे हैं प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपके पास पुस्तक होगा। देखिए प्रश्न आपका ये है, कहता है कि देखिए खेल का मैदान है, ठीक ना, जो ABCD दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है कि जितना भी दूरी दिया गया है, देखिए नीचे जो दिख रहा होगा ना, नीचे जो स्तंभ दिख रहा है, और इसको बोलेंगे हम पंक्ति। ऊपर वाले को पंक्ति बोलेंगे, ठीक है ना, नीचे वाले को स्तंभ बोलेंगे। जो नीचे दिया गया है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया, ठीक ना। ये देखिए आपका जो है 1 मीटर की दूरी पर गड़ा हुआ है, ठीक ना। और इसी प्रकार से ये जो ऊपर दिया गया है A और D का जो दिया गया है, इसमें आपका 100 गमले रखा हुआ है। इसका भी दूरी जो है 1 मीटर का दूरी है। समझ में आ गया होगा। तो ऊपर वाला जो भाग है गमला रखा हुआ है, लगातार 100 गमला है, ठीक है ना, जिसकी दूरी जो है 1 मीटर है। और नीचे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया, ठीक ना, इसका भी दूरी 1 मीटर है। कहते हैं कि निहारिका जो है, देखिए झंडा लेकर 2 दौड़ रही है, निहारिका है और एक कौन है, ठीक है ना। तो एक निहारिका हो गई जो 1.4 और एक है प्रीत, ठीक है ना। तो दोनों झंडे लेकर जो है दौड़ रही है, ठीक ना। निहारिका भी देखिए दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, और ठीक है ना। और ये देखिए आपका जो है प्रीत जो है ये भी दौड़ रही है, ठीक ना। इस प्रकार से आप ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए इस प्रकार से आपका ग्राफ आप पढ़े हैं, ठीक है ना। जो नीचे वाले है इस प्रकार से, ठीक है ना, पढ़े होंगे। तो देखिए x हुआ, ये x डैश होता है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए माइनस का कोई मान नहीं है, इसलिए यह नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से वो मान के चलिए ये बिंदु O है, 0 है, ठीक ना। तो 0 से लेकर x तक ये x का मान होगा, ठीक ना। और नीचे भी माइनस नहीं है y का मान, इसलिए भी नहीं है। अब समझिए y है, ठीक ना। तो ये 0 से x, यानी कहने का मतलब कि जो नीचे वाला जो मान दिया गया है आपका 1 2 3 4, ठीक है ना, इस प्रकार से 4 5 6 7 8, इस प्रकार से बना दे रहे हैं 9 और ये 10। ये क्या है, x का मान है, ठीक है ना, नीचे वाले स्तंभ। और ये जो पंक्ति में दिया गया है कितना है कि देखिए 1 मीटर की दूरी पर जो है आपका बनाया गया है, ठीक है ना। जो गमला की दूरी है 1 मीटर पर है, ठीक ना। ये गमला है, ये भी 1 है, 2 है, इस प्रकार से, ठीक है ना। 100 गमला रखा हुआ है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो है, जो निहारिका जो है, ठीक ना, ये 2 के सामने दौड़ती है, ठीक है ना, लेकर जो झंडा जो है हरे झंडे, ये दौड़ती है, ठीक ना। और क्या बोलते हैं कि जो 100 गमले है इसका बोलते हैं कि 1/4 भाग की बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक ना। ये समझ में आ गया कि नीचे वाला जो है x का मान होगा और ये वाला भाग y का मान होगा, ठीक है ना। तो बिंदु देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, ग्राफ में उसी प्रकार से समझना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर झंडा लेकर ये निहारिका जो है दौड़ती है, और कहाँ तक दौड़ती है कि पूरे 100 गमला जो दिया हुआ है, ठीक ना, उसके 1/4 भाग ये लेकर दौड़ती है। तो बिंदु क्या हम ए मान लेते हैं, ठीक ना, कोई इसमें पॉइंट आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले x का मान होता है, तो यहाँ देखिए x का मान 2 हो गया, तो 2 लिख लिए, कोमा, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहती है कि गमले कितने हैं, तो 100 गमले हैं, और इसका कितने भाग दौड़ती है, तो 1/4 भाग दौड़ती है, 1/4 भाग दौड़ती है। तो इस प्रकार से हमें बिंदु प्राप्त क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, कोमा, और 4 से काट लेंगे 100 को 25 बार में, तो 2 कोमा कितना हुआ 25। एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया, कितना आ गया कि 2,25 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब देखिए दूसरी जो है प्रीत, ठीक है ना। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, यानी कहाँ है, ये देखिए 8वीं पंक्ति में ये झंडा लेकर दौड़ती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो x का मान 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और पंक्ति में कितना होता है, 100 गमले का, जो 100 गमले है, ठीक है ना, उसके 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से लिख लेंगे कि प्रीत द्वारा, ठीक है ना,
तो लिख लेंगे यहाँ पर प्रीत, तो हो जाएगा प्रीत द्वारा गाड़े गए, यहाँ पर कौन से झंडे हैं, यहाँ पर नीले नहीं लाल झंडे हैं, लाल झंडे की बिंदु, ठीक है ना। ये बिंदु मान लेते हैं कि यह बी है, ठीक है ना। तो आठवीं देखिए, आठवीं अथी से दौड़ती है, ठीक ना, तो 8 लिख लेंगे हम स्तंभ से, ठीक है ना। तो 8 हो गया। और कितना दौड़ती है, तो 100 जो गमले का जो दिया हुआ है इसके 1/5 भाग दौड़ती है, तो 5 से काट लेते हैं तो 20 आएगा। तो बी बिंदु हमें क्या प्राप्त हो गया, 8,20 प्राप्त हो गया। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये बोल रही है कि दूसरी जो स्तंभ है यहाँ से लेकर ये लेकर दौड़ रही है, ठीक ना। अब कितना दौड़ रही है कि 100 जो गमले है इसके 1/4 भाग तक वह दौड़ती है। और जाकर वहां क्या है, एक तरह से मान के चलिए कि ये बिंदु हो गया आपका ए वाला और एक ए वाला, ठीक है ना। मतलब हम देखिए 100 है तो अनुमानित बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस मान के चलिए कि 2 बिंदु आया, जो ए आया और एक बी आया, ठीक है ना। इसका मान के चलिए कितना आया जी, 2,25 आएगा, और कितना आया ये 8,20 आया, ठीक है ना। तो आपको देखिए 100 गमला छापने में देखिए आपका ये बहुत अति लगेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये चौथाई भाग मतलब हुआ कि 100 का चौथाई भाग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 बिंदु आया। अब क्या कह रहा है आप हमसे सवाल में कि दोनों झंडों की बीच की दूरी, अब देखिए 2 झंडा के बीच की दूरी है, तो मान के चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए ए आपका जो झंडा है फर्स्ट वाला क्या है, ये हरे झंडे है। यहाँ पर हरे झंडे के बिंदु हम क्या ले लिए, ए ले लिए। ए का कितना है 2 ए मान लिए, और ये जो लाल झंडा है इसको हम बी मान लिए, ठीक ना। तो ए का बिंदु कितना प्राप्त हुआ हमें 2,25 प्राप्त हुआ, और बी का कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर लिख लेंगे हम 8,20 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब कहता है कि मान के चलिए ये हरा झंडा है और ये लाल झंडा है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना था। दूरी सूत्र हमें मालूम है, ठीक है ना। ये क्या होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। यहाँ पर लिख लेंगे ए बी की दूरी निकाल लेंगे, ए बी की दूरी, ठीक है ना। तो ए बी की दूरी निकाल लेंगे, वही होता है सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका सूत्र लिख दिए। अब इस पर हम बैठा देंगे, x2 का मान कितना है 8 में से घट जाएगा 2 का इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटा देंगे, y2 का मान कितना है 20 में से कितना घटा देना है 25 का होल स्क्वायर, 8 में से 2 घटा तो 6 का स्क्वायर, प्लस 25 में से 20 घटा तो -5 का स्क्वायर। अब इसको बना लेंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार से जो आएगा जोड़ लेंगे, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 मीटर, ठीक है ना। तो आपका जो है इस प्रकार से जो निहारिका द्वारा जो बिंदु था कितना, ये हरे झंडे उसको हम ये मान लिए थे, ठीक ना, और प्रीत द्वारा जो लाल झंडे उसको बी मान लिए थे, ठीक है ना। तो उसके हम बीच के मेरे दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आया, √61 मीटर, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आया, 61 मीटर आया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि देखिए कि यदि रश्मि को, अब देखिए इसमें एक प्रश्न और है कि यदि रश्मि को एक नीली झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी बिंदु पर गड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गड़ना चाहिए। अब देखिए ये दोनों झंडा है, मान के चलिए ये हरा झंडा है, ठीक ना, और ये लाल झंडा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसके बीच में जो है रश्मि, ठीक ना, एक झंडा गड़ना चाहती है। वो झंडा क्या है आपका, नीला झंडा है। तो मान के चलिए नीला झंडा है, ये नीला झंडा जो है गड़ना चाहती है बीच में। तो बीच का मतलब इसके ए और बी के बीच में बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक ना, बीचों बीच होगा। ए पॉइंट ले लेते हैं बीच में, और इसको मान लेते हैं कि यह बिंदु जो है पी है। क्या मान लेते हैं, पी है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं पी है। और आपको इसको बताना है, ठीक ना, कि कहाँ पर गड़ना चाहिए। आपका ये प्रश्न हो गया। तो देखिए
अगर ए और बी के बीच में बिल्कुल अगर मध्य में स्थित है, ठीक ना, तो इसका अनुपात क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। जैसे मान के चलिए कि ए और पी, तो हम कह सकते हैं ना कि ए पी बराबर पी बी है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों के दोनों बराबर होगा तो इसका अनुपात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, 1/1। ऐसे पी बी बराबर 1/1 कह सकते हैं, ठीक ना, यानी 1:1 होगा। तो जब आपका अनुपात बिल्कुल जब बराबर होता है, ठीक ना, तो इसका मध्य सूत्र निकाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो P मान लिए, इसको आप उधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक ना, इसको यहाँ भरने लिख करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर फ्रेश लिख ले रहे हैं, फिर से लिख ले रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो मान के चलिए ये आपको दो बिंदु है, रेखाखंड है, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है, ठीक ना। इसको 2,25 है और ये 8,20 है, ठीक ना। और कहता है कि इसके मध्य में एक बिंदु जो है, कौन सा है, आपको झंडा गड़ गया, नीला झंडा, ठीक ना। तो इसको हम P मान लेते हैं कि चलिए P बिंदु है, ठीक है ना, और हमको A निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए बिल्कुल जब मध्य में स्थित, मतलब मध्य में अगर A झंडा गड़ा हुआ है, तो बिल्कुल क्या होगा, अनुपात इसका बिल्कुल बराबर होगा, ठीक ना। तो जब बराबर हो जाएगा तो निर्देशांक निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप डायरेक्ट मध्य बिंदु के सूत्र से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मध्य बिंदु का क्या सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ पर, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, P मान लिए, P का निर्देशांक, ठीक है ना, निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला फर्स्ट में जोड़िए, मतलब इसको सूत्र हो जाएगा, देखिए x1 y1 हो जाएगा, x2 y2। तो इसको सूत्र क्या होगा, x1 में से पहला जोड़िए, ठीक ना, x1 प्लस x2 और बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कोमा हो गया। इस प्रकार से फिर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 और बटा में क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से सूत्र को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 8 बटे में 2 कोमा। अब क्या हो जाएगा, y1 का मान कितना हो जाएगा 25 प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 20 और बटे में 2 हो जाएगा, 8 2 10 बटे में 2 कोमा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 और बटे में 2, ठीक है ना। तो 2 से काट लेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 22 दूना 44, तो 22.5 आएगा लगभग, ठीक है ना। तो 5 कोमा, इसको ऐसे भी रख सकते हैं या 22.5 भी रख सकते हैं। मतलब ये जो है मध्य बिंदु जो है हमारा क्या आ गया कि 5,22.5, यही आपका जो है इस जगह पर आप मतलब गाड़ेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा अब देखिए, अगर आप निकालना चाहते हैं कि निर्देशांक का सूत्र पर निकालना चाहते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं, देखिए, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए कि ये देखिए अगर मध्य भाग में अगर गाड़ा हुआ है झंडा, तो इसका अनुपात क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ये अनुपात 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनुपात क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो मान के चलिए कि ए है और ए बी है, ठीक है ना। तो निर्देशांक का सूत्र भी आप लगाकर बना सकते हैं। अगर जान रहे कि बिल्कुल अगर रेशियो बराबर है तब आप मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 8,20 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ये P मान लिए थे ना, और ये अनुपात क्या है, अनुपात बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए कि ए भाग, हम मान के चलिए x ले लेते हैं, तो ए भी भाग x होगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा। यदि दोनों बराबर होगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि AP बटा PB, क्योंकि दोनों भाग बराबर है। तो अगर मान के चलिए अगर x लेते हैं तो ये भी भाग x लेंगे, काटेंगे तो क्या होगा 1 1, यानी 1/1 यानी 1:1, यानी रेशियो क्या हमें प्राप्त होगा, 1:1 प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऐसा हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:1, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। 2:2 भी लिख सकते हैं, 3:3, लेकिन बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि मध्य बिंदु में स्थित है ना। तो चलिए
अगर आप चाहिएगा तो आप विभाजन सूत्र के नियम से बना सकते हैं। क्या होता है x1 y1 x2 y2, ये होता है m1 और m2, ठीक है ना। तो चलिए निकाल कर देखते हैं कि क्या मतलब बराबर आता है। तो बिल्कुल बराबर आएगा। देखिए यहाँ पर आप निकालना चाहिएगा तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से P का जो होगा निर्देशांक क्या होगा, देखिए इस प्रकार से सूत्र जानते हैं m1 x2 प्लस mx याद रखिए 12 21 और x प्लस m1 प्लस m2 और ये y का मान हो जाएगा my इसमें 12 21 लगा लीजिए और m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब चलिए इसको बनाकर देख लेते हैं। तो इसका मान m1 का मान कितना है 1 गुने x2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुने x1 का मान कितना है 2, बट्टे में क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो m1 प्लस 1 आ जाएगा, कोमा, ठीक है ना। x का y का मान बिठा लेते हैं। m1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है 20 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान कितना हो जाएगा 25 और 1 प्लस 1, ठीक है ना। मान बैठा लिए। 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा बट्टे में 2, 20 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा प्लस 25 गुना करेंगे तो 25 और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 बट्टा 2 कोमा और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 45 बट्टे में 2। अगर इसको हम काट दें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 22.5 आएगा। मतलब निर्देशांक देखिए विभाजन सूत्र पर भी बनाए तब भी यही आंसर आया और मध्य बिंदु का सूत्र भी बनाए तब भी यही आया, ठीक है ना। अच्छा दोनों में कब लगाना है, जब आपका रेशियो कम बेसी रहेगा, जैसे 2:3 रहेगा 3:2, मतलब बराबर रेशियो नहीं रहेगा तो निर्देशांक सूत्र पर आप मतलब विभाजन सूत्र पर बनाना ठीक है, इस पर नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब ये कब बनेगा, जब आपका रेशियो बिल्कुल बराबर होगा तब आपको ये सूत्र बना मतलब इस सूत्र पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।